बेला डिंगला बाले सुनील कुमार देसाई द्वारा निर्देशित सन 1995 की कन्नड़ रोमांटिक फिल्म है जिसमें अनंत नाग और सुमन नगरकर ने प्रमुख भूमिका निभाई है। यह फिल्म यंदामुरी वीरेंद्रनाथ द्वारा लिखित तेलुगु नावल वेनेलो अडपिल्ला पर आधारित है। तेलुगु और कन्नड़ में बेलाडिंगला बाले का अर्थ है लेडी इन मून नाइट। बेलाडिंगला बाले एक शतरंज के खिलाड़ी रेवंत अनंत नाग की कहानी है। रेवंत भारतीय ग्रैंड मास्टर है जो विश्व चैंपियन पोलांस्की को हराकर विश्व विख्यात हो जाता है। रेवंत बेंगलोर के कनारा एडवर्टाइजिंग सर्विस में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव है। रेवंत का बेहद करीबी दोस्त और बॉस जेम्स रमेश भट्ट और उसके अन्य सहयोगी उसकी सफलता से बहुत खुश होते हैं, लेकिन रेवंत के मन में कहीं ना कहीं यह टीस रहती है कि उसने इतना बड़ा खिताब हासिल किया है लेकिन फिर भी उसके प्रशंसक ना के बराबर है और उसे मीडिया और समाज से कोई खास मान्यता नहीं मिल पाई है। इसी उधेड़बुन में रेवंत डूबा हुआ अपने मन की व्यथा जेम्स से शेयर कर रहा होता है। तभी अचानक एक महिला का फ़ोन कॉल आता है। महिला उसे बधाई देते हुए कहती है कि उसकी बहुत बड़ी प्रशंसक है, लेकिन वह अपने नाम का खुलासा करने से साफ मना कर देती है और रेवंत को एक पहेली देती है कि उसका नाम आर से शुरू होता है। क्या आधे घंटे के अंदर रेवंत उसका नाम बता सकता है? रेवंत भी अपने इस इकलौते प्रशंसक की चुनौती को स्वीकार कर लेता है और फिर जेम्स उसे आर से शुरू होने वाले कई नाम सुझाता है, जिन्हें सुनकर वह महिला फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देती है। रेवंत समझ गया कि जेम्स की इन्वॉल्वमेंट के कारण वह महिला उससे नाराज़ हो गई है। कुछ दिनों के बाद उस महिला का फिर फ़ोन आता है। रेवंत उससे अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगता है। रेवंत उस महिला की मंत्रमुग्ध कर देने वाली आवाज़ से प्रभावित होकर उससे मिलने की इच्छा प्रकट करता है। वह महिला कहती है कि वह रेवंत से एक ही शर्त पर मिल सकती है, यदि रेवंत 2 मिनट के अंदर यह बता दे कि वह किस नंबर से कॉल कर रही है। इसके लिए वह रेवंत को एक पहेली बोलती है जिसमें उसका फ़ोन नंबर छुपा होता है, लेकिन रेवंत बता नहीं पाता। फिर वह पहेली का गलत समाधान कर एक गलत टेलीफोन बूथ में चला जाता है, जहां वह और दूसरी मुसीबत में फंस जाता है। जेम्स उसे टेलीफोन एक्सचेंज की मदद लेने के लिए कहता है, फिर भी रेवंत को निराशा ही हाथ लगती है। फिर जेम्स अपनी गर्लफ्रेंड से मदद के लिए सोचता है, जो एक टेलीफोन ऑपरेटर है। रेवंत उस रहस्यमयी औरत का नाम बेला डिंगला बाले रखता है, जिसका अर्थ होता है लेडी इन द मून नाइट। उस रहस्यमयी औरत का फ़ोन नंबर और पता लगाने के चक्कर में रेवंत नई नई मुसीबतों में फंसता चला जाता है। कभी एक कमरे में जाने पर उसे पुलिस पकड़ लेती है क्योंकि वहाँ एक लड़की ने आत्महत्या की होती है। कभी कभी वह एक्सट्रीम काम कर बैठता है, जिसमें विधानसभा के बाहर अंबेडकर की मूर्ति के हाथ का एंगल नापने की कोशिश भी करता है। काफ़ी जद्दोजहद के बाद उस महिला द्वारा पोस्ट किए गए एक लेटर के जरिए रेवंत निर्धारित करता है कि उस महिला का नाम राम्या है। शीघ्र ही पोलेंस्की का भारत में आगमन होता है और रेवंत को उसके साथ एक टूर्नामेंट खेलने की घोषणा होती है, लेकिन पोलेंस्की के साथ खेलने से पहले रेवंत को लोकल चेस मास्टर प्रभाकर को हराना ज़रूरी होता है। प्रभाकर खेल के दौरान रेवंत के ऊपर आरोप लगाता है कि रेवंत ने अपनी पैंट की जेब में एक नींबू रखा हुआ है और उसके काले जादू के प्रभाव के कारण उसने प्रभाकर को सम्मोहित कर लिया है। यह बदला लेने की चाल एक सीताराम नामक नॉवेलिस्ट की होती है, जिसके लिए रेवंत ने उसकी एक पुस्तक के लिए भूमिका लिखने से मना कर दिया था। रेवंत उस गेम से डिस्क्वालीफाई हो जाता है और उसे अपनी जॉब से भी इस्तीफा देना पड़ जाता है। ऐसे में वह रहस्यमयी महिला बेला डिंगला बाले रेवंत को फ़ोन करती है और कहती है कि वह अपना धीरज ना खोए और हार मानने की जगह अपने ऊपर लगे आरोपों और विपरीत परिस्थितियों का जमकर मुकाबला करे। रहस्यमयी औरत उसे प्रभाकर के साथ 6 अन्य खिलाड़ियों के साथ एक साथ आंखों में पट्टी बांधकर खेलने का सुझाव देती है। रेवंत ऐसा ही करता है और अभूतपूर्व जीत अर्जित करता है। इससे उसके दामन में लगा दाग भी धुल जाता है और उसे अपना खोया हुआ
मान सम्मान फिर से मिल जाता है और रेवंत फिर से एक रियल चैंपियन बन जाता है। जेम्स रेवंत को कहता है कि वह सुलोचना से शादी करने वाला है। यह वही टेलीफोन ऑपरेटर है जो रेवंत के लिए टेलीफोन टैपिंग का काम करती थी। रेवंत फ़ोन पे राम्या को कहता है कि वह जेम्स के लिए खुश है, साथ ही वह राम्या से मिलने की अपनी इच्छा भी जाहिर करता है। वह उसे कहती है कि उसे उस लड़की का पता 4 दिनों के अंदर ही लगाना होगा, जो एक डेडलाइन होती है। रेवंत उस रहस्यमयी लड़की का पता लगाने में निरंतर असफल होता जाता है। इससे उसमें खिन्नता का भाव बढ़ता जाता है और आखिर वह दिन आता है जब उस लड़की ने उसे डेडलाइन दी होती है। उस दिन उसका पोलंस्की के साथ मैच भी होता है। मैच खेलने के लिए रेवंत को दिल्ली जाना होता है। तभी राम्या का फ़ोन आता है कि यदि 5 मिनट के अंदर रेवंत अशोका होटल पहुंच जाता है तो उसकी उससे मुलाकात हो सकती है, क्योंकि वह अपनी सहेलियों के साथ वहां जा रही है। यह सुनते ही रेवंत अशोका होटल पहुंच जाता है, लेकिन जब वह होटल के रूम में पहुंचता है तो देखता है कि वह कमरा बहुत सी लड़कियों से भरा हुआ है। फिर वह एक झलक ही देख पाता है कि उस लड़की ने अपने एक हाथ में एक विशिष्ट प्रकार का एक गहना पहना हुआ होता है। रेवंत तब जेम्स को फ़ोन करता है, जो अपने अन्य 5 दोस्तों के साथ बाइक्स पर आता है। वे सभी अलग अलग जाकर उन सभी लड़कियों का पीछा करते हैं, लेकिन अंत में सभी लड़कियों का पीछा करने के कारण उनके गुस्से का शिकार बनना पड़ता है। रेवंत मैच खेलने के लिए दिल्ली जाने के लिए एयरपोर्ट का रुख करता है। पोलंस्की के विरुद्ध खेलते हुए रेवंत का ध्यान भटक जाता है, क्योंकि उसके पास राम्या का पता लगाने के लिए कुछ ही घंटे शेष थे। वास्तव में वह चेस खेलते समय मोहरों का ऐसा ही रुख करता है जैसे वह बेलाडिंगला बाले की दी गई पहेली को सॉल्व कर रहा हो। ऐसा करते हुए वह चेस की मूव को चौपट कर बैठता है, लेकिन उसका पता डिकोड कर लेता है। वह जान लेता है राम्या का पता जेपी नगर बेंगलोर है। पोलंस्की मैच जीत जाता है, लेकिन रेवंत खुशी से चिल्ला पड़ता है, तुमने यह मैच जीत लिया है, लेकिन मैंने अपनी लाइफ का मैच जीत लिया है। वह जेम्स को फ़ोन करता है और पता लगाने को कहता है कि जेपी नगर में पॉश घरों का पता लगाए जिनका नाम राम्या हो। वह सुलोचना को भी फ़ोन करता है कि वह यह पता लगाए कि जेपी नगर में उन सभी नामों और कंपनीज के टेलीफोन नंबर्स का पता लगाए जिनका नाम राम्या से शुरू होता है। तब रेवंत को पता चलता है कि उस लड़की का फ़ोन नंबर 61373336 है। जैसे ही रेवंत बेंगलोर हवाई अड्डे से बाहर निकलता है, उसकी मुलाकात राम्या के पिता से होती है। रेवंत उसे समझाता है कि समय सीमा समाप्त होने में अभी कुछ मिनट बाकी है और उसने पता और फ़ोन नंबर की पहचान कर ली है, इसीलिए उसने शर्त जीत ली है। राम्या के पिता उसे अपने घर चलने के लिए कहते हैं। अपनी कार में घर के रास्ते में वह राम्या द्वारा रेवंत को लिखा एक पत्र सौंपते हैं और कहते हैं कि यह राम्या की अंतिम इच्छा है कि रेवंत के आने तक उसके मृत शरीर को नहीं हटाया जाना चाहिए। यह सुनकर रेवंत को गहरा सदमा लगता है। राम्या ने पत्र में लिखा कि उसे एक दुर्लभ बीमारी है और उसके पास जीने के लिए केवल 6 महीने हैं। वह दोस्त बनाना चाहती थी और अपनी बीमारी के बारे में किसी को नहीं बताना चाहती थी और अपने बचे हुए जीवन को पूरे जिंदा दिली से जीना चाहती थी। पत्र पढ़कर रेवंत बुरी तरह से टूट जाता है। राम्या के पिता उसे घर आने के लिए कहते हैं, जहां राम्या की अर्थी रखी होती है। कफन से उसका एक हाथ निकला होता है जिसमें वही विशिष्ट गहना होता है। रेवंत घर में घुसने की जगह पलट के वापस चलने लगता है। जेम्स के पूछने पर रेवंत कहता है कि राम्या उसकी कल्पना का एक जीवंत हिस्सा है और वह चाहता है कि वह हमेशा उसकी कल्पना में जीवित रहे, इसीलिए उसने उसका शरीर और चेहरा नहीं देखा। राम्या की अर्थी से दूर जाते हुए रेवंत बारिश की परवाह किए बिना घर के प्रवेश द्वार से बाहर निकल जाता है
और फिल्म यहीं पे समाप्त हो जाती है।